जी बिल्कुल नहीं, इनके पास शायद कोई आंकड़ा तथ्य नहीं है। अब 2024-14 में गैस सिलेंडर का दाम क्या था ये देखिए, 1241 रुपया, उतना आज भी नहीं है। हाँ, सब्सिडाइज सिलेंडर का प्राइस आज भी कम है, लेकिन मोदी सरकार में सब्सिडी को लोगों ने स्वेच्छा से छोड़ा है। काफी लोगों ने, जिन्होंने छोड़ा है उनको फुल प्राइस में मिल रहा है, और जिन्होंने नहीं छोड़ा है उनको सब्सिडाइज पर आज भी मिल रहा है, लेकिन उसका जिक्र ये नहीं करेंगी। इस बजट की सबसे खास बात मैं बताता हूँ आज कि एक ऐसे संसद में ये बजट पेश हो रहा है जिसमें पहला बिल महिला वंदन अधिनियम पारित हुआ, महिला राष्ट्रपति के अभिभाषण से यह हुआ, और महिला मंत्री इस बजट को पेश करेंगी। तो इस बजट का जो मूल थीम रहने वाला है मेरे हिसाब से ज्ञान, जिसका कि जिक्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया है। ज्ञान से जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता यानी किसान, एन फॉर नारी शक्ति। तो इन 4 पे ये बजट इस बार का मुझे लगता है कि बिल्कुल फोकस्ड रहने वाला है, और इन 4 जातियों में पूरे देश के सभी का समावेश हो जाता है, और इस सर्वव्यापी सर्वांगीण विकास इस देश का करने वाला ये बजट होगा, और 2047 के विकसित भारत का रोड मैप तैयार करने वाला ये बजट मेरे ख्याल से होगा। ठीक है, एक बार शिवम का मैं उत्तर देता हूँ। ये बता रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया गया। 2019 के बजट में 5 लाख तक के इनकम को इनकम टैक्स स्लैब से बाहर कर दिया गया, जिससे मिडिल क्लास के लगभग 3.5 करोड़ लोग बेनिफिशियरी हुए, वो टैक्स जोन से बाहर आ गए। स्टैंडर्ड डिडक्शन में मुझे उम्मीद है कि कम से कम 60-70 हज़ार रुपया इस बार किया जाएगा, इससे भी सैलरी क्लास को लाभ होगा। ये बात कर रहे थे अभी लोन की, कि देश पर इतना लोन है, तो ये ध्यान रखिए कि लोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू आवर जीडीपी। तो उस हिसाब से देखेंगे तो भारत बहुत सेफ जोन में है। जीडीपी का मात्र 81% लोन भारत में है। वही दुनिया के अन्य देशों को देखें, इवन विकसित देशों को देखें, तो वहाँ 216%, 116%, 127% का लोन है। तो ये आप ये देखिए कि लोन अगर आ रहा है तो उसका खर्चा कहाँ हो रहा है, एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है। वो अगर एक्सपेंडिचर ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ से कि लोगों को लाभ हो रहा है और मनी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ठीक है, और ये बहुत सेफ जोन में लोन है। ये सिर्फ ये कह देना कि लोन इतना है तो गलत है, ये स्टेटमेंट ही बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। लेकिन अगर जब एक आम जनता देखती है ना सर अपने नजरिए से, नीरज जी, जब एक आम जनता अपने नजरिए से देखती है तो वो ये देखती है कि महंगाई कितनी थी, टमाटर प्याज के रेट में कितना इजाफा हो गया, पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ गए, रोजगार है या नहीं है, किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, किसानों को देखिए 6,000 रुपये किसानों को वार्षिक दिया गया पिछली बार बजट में। कितने करोड़ किसान लाभान्वित हुई, किसानों को लाभ हो रहा है, महिलाओं को लाभ हो रहा है। अब देखिए मुद्रा लोन दिया जा रहा है, इस पे भी तो खर्चा होता है ना। मनरेगा में दिया जा रहा है, खर्चा होता है। किसानों को 6,000 रुपया दिया जा रहा है तो खर्चा होता है। इस कारण से सरकार डिफिसिट में आती है, और इसको मैं दोबारा लौटता हूं पटना। अभी कि वोट को ध्यान में रखकर लोग लुभावन वादों को वो करें। मैं कुछ प्रश्नों का पहले उत्तर देता हूं, फिर आपके प्रश्न पर आता हूं। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे थे, ये सीएमआई द्वारा गलत आंकड़ा पेश किया गया था, जिसे पूरी दुनिया ने खारिज किया। आप PFLS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें तो बेरोजगारी दर भारत में बहुत कम हुआ है, 3.2% पर आ गया है, और रोजगार का दर, एम्प्लॉयमेंट का दर यहाँ पर 51.3% हुआ है। लेकिन ये लोग गलत बेस को आंकड़ा बनाकर विपक्षी इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं। भारत में आज बेरोजगारी समाप्त हो रही है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी अस्त व्यस्त हो रही है। पूरी दुनिया की एवरेज इकोनॉमी 3.2% के रेट से ग्रोथ कर रही है, लेकिन भारत 7% के लगभग ग्रोथ रेट से होने जा रहा है। जब मनमोहन सिंह जब सरकार में थे तो भारत 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में था, लेकिन आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थशक्ति है, जो कि आने वाले 2-3 वर्षों में 3री सबसे बड़ी अर्थशक्ति होगी। और 2030 में भारत का बजट 7 ट्रिलियन जीडीपी, $7 ट्रिलियन का होने वाला है। ठीक है, इस बातों को ये करेंगे नहीं, गलत आंकड़े, गलत तथ्य पेश करके जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। और ये बात कर रहे थे कि कितना रेवेन्यू से आता है, मैं उसका भी थोड़ा आंकड़ा देना चाहता हूँ कि करीब 23,30,000 करोड़ रुपया सरकार को रेवेन्यू से आता है, जिसमें 9 लाख रुपया करीब इनकम टैक्स से आता है, 9 लाख रुपया कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। इकोनॉमी को लेकर बात कर रहे हैं, बिल्कुल सर, माफी